ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कस्तूरी ज्ञान साधना में। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार धर्मात्मा जनका दिव्य लोगों का सुख होकर उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। किस प्रकार जो दिव्यात्माएं हैं वो पृथ्वी पर किस कुल में जन्म लेती हैं और किस प्रकार जन्म लेती हैं। मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते हैं, पुण्यात्मा जी पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न घरों में उत्पन्न होते हैं। उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में मैं तुमसे स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, मतलब उनसे दूरी रहनी चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास होता है। अब आप सोच रहे होंगे पाप का निवास किस प्रकार होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो उसका एक अंश, उसका 1/4 अंश स्त्रियों को दिया गया था, और स्त्रियों को दिया गया था तो वो जो पाप है वही हर महीने 4 दिनों तक उनके साथ में होता है, जिसको हम ऋतुकाल कहते हैं। यह रामायण में, शांति पर्व में, बृहस्पति 12 स्मृति में और अनेक पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के बाद वह नारी शुद्ध हो जाती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन व्रत करने योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उससे मलिन और मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। अतः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अंत युग्म रात्रियों में गर्भाधान से पुत्र और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। मतलब जब सम दिन हो तब पुत्र की प्राप्ति होती है और विषम दिनों में कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए गुरु की 7 रात्रि को छोड़कर जो समरात्रि हो उस रात्रि में पुत्र जन्म लेता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार रजस वाला गमन से जब रज आ रहा हो, रज के समय यदि आप संतान उत्पत्ति हेतु कार्य करते हैं तो नेत्र, ज्योति, आयु, तेज ये सब नष्ट हो जाते हैं। मनुस्मृति के अनुसार रजस वाला गमन करने से प्रज्ञा, तेज, बल, चक्षु, आयु क्षीण हो जाते हैं। सुश्रुत संहिता में यही कहा गया है कि स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूति गृह में मर जाती है। तीसरे दिन गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन और अल्पायु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुवती स्त्री में चौथे दिन गर्भाधान से उत्पन्न अल्पायु, विद्याहीन, व्रतभ्रष्ट, पतित, परिस्त्रीगामी और दरिद्र होता है। तो दोस्तों, स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों को गर्भाधान में उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन नहीं करना चाहिए। तब स्त्री का व्यक्तित्व औषधि का पात्र हो जाता है। उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीजों का मतलब गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल मतलब स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर सैया संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण कर चैतन्यांश पुरुष की शुक्र में स्थित रहता है। उसकी कामना वासना चित्रवती तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परमानंद देने वाला होता है। उसके पुष्पन आदि संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म लेता है। मेष राशि में सूर्य, वृष राशि में चंद्र हो, मकर राशि में मंगल, कन्या राशि में बुध, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में शुक्र हो, तुला राशि में शनि,
उच्च का होता है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्यांगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर नित्य आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है। तो मित्रों, यह था कि किस समय गर्भाधान करने से पुण्यात्माएं और अच्छे पुत्र और संस्कारी पुत्र प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अच्छे और नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बोल जय माता दी दोस्तों। ओम।